देखो, दहेज का मैंने पहले ही सोच लिया था कि बिना दहेज की शादी करनी है। समाज में बहुत बुराइयां चल रही हैं, बहन बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो अपनी बेटी का विवाह समय से नहीं कर पाते। मैंने सोचा कि इससे कि एक मैसेज चला जाएगा समाज में, और समाज 1% भी लोग फॉलो करेंगे तो हमारी बहन बेटियाँ सही समय से उनकी शादी हो जाएगी। जिनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं और उन पर पैसों का अभाव है, तो उन बच्चों को हम सोच रहे हैं कि जैसे तैसे जैसा भी हमसे होगा, लोगों के सहयोग से हम उन बच्चों को उठाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। कुछ लोगों ने जो हमारे डॉक्टर साथ के हैं, उन्होंने भी निर्णय किया है कि हम भी बिना दहेज की शादी करेंगे। एक बदलाव आ सकता है, 1% भी लोग अगर फॉलो कर लें ठीक से, तो समाज में बहन बेटियों की शादी समय से हो जाएगी और वो सुसाइड नहीं कर पाएंगी। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस वक्त आप सभी दर्शक जुड़ चुके हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट से, और मैं आपके साथ आपका दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं गढ़मुक्तेश्वर। उसी गढ़मुक्तेश्वर में जो तीर्थ नगरी ब्रजघाट के नाम से जाना जाता है। गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत पलवाड़ा पड़ता है। बात करेंगे आज पलवाड़े के ऐसी शख्सियत से जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं, खुद की एक शख्सियत है। जाने जाने वाले शख्सियत सराहनीय कार्य के चलते प्रसिद्ध हैं जिला स्तर पर भी। उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि बिना दहेज के शादी की है उन्होंने, उन्हीं सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम पहुंच चुकी है डॉक्टर तलहा इजलाल समाज सेवी ग्राम पंचायत पलवाड़ा के पास। जी, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर तलहा इजलाल ग्राम पलवाड़ा से, पहले तो मैं आप न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम का, गुलजार अली जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच आए। डॉक्टर तलहा जी, एक बात बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने जिला स्तर पर एक अलग ही एक संदेश दिया है, बिना दहेज लिए हुए आपने शादी की है, दुल्हन को अपने घर ले आए, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? क्या ग्राम पंचायत में क्या राय है और जनता की, इसके प्रति कुछ बताने का प्रयास करेंगे आप? देखो, दहेज का मैंने पहले ही सोच लिया था कि बिना दहेज की शादी करनी है, और आजकल हमारे पास सभी धर्मों के लोग आते हैं, डॉक्टरी पेशे से हैं तो सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज समाज में बहुत बुराइयां चल रही हैं, बहन बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो अपनी बेटी का विवाह समय से नहीं कर पाते, बेटी की उम्र काफ़ी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इससे कि एक मैसेज चला जाएगा समाज में, और समाज 1% भी लोग फॉलो करेंगे तो हमारी बहन बेटियां सही समय से उनकी शादी हो जाएगी, और वो किसी भी प्रकार का ऐसी आत्महत्या या सुसाइड नहीं करेंगे जिससे कि उनके माँ बाप हमेशा दुख सहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब को आप सुन रहे हैं, और हम बताने का प्रयास करेंगे, ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां सिर्फ एक नाम ना गूंज रहा हो, वो है डॉक्टर तलहा इजलाल समाज सेवी। चाहे ग्राम पंचायत में पंचायत हो, चाहे हो जन चौपाल, सिर्फ एक ही नाम डॉक्टर तलहा इजलाल, बिना दहेज लिए की शादी। उसी चीज़ों को हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया है और जनता को एक संदेश दिया है कि आज के समय में देखा जा सकता है कि समाज जी रहा है तो एक दूसरे के पैसे के ऊपर निर्भर कर रहा है, बेटियों को कम अपना रहा है, लेकिन दहेज को आज की तारीख में ज़्यादा अपना रहा है। पहले ही एक क्लियर कर लिया जाता है कि दहेज में क्या दोगे। दहेज के लोभियाँ काफ़ी शिकायतें ऐसी आती रहती हैं कि कुछ महीने बाद बेटियों को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशान होने की वजह एक ही होती है कि कहीं ना कहीं दहेज लोभियाँ इस कदर हमारे समाज में पनप रहे हैं कि बस पूछो ही मत। ये जो डॉक्टर तलहा इजलाल बिना समाज सेविक हैं, इन्होंने बिना दहेज लेकर के उन दहेज लोभियों पर ऐसा तमाचा मारा है कि उम्र भर वो याद रखेंगे। और थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर तलहा आगे की प्रक्रिया क्या है, उनकी आगे क्या करना चाहेंगे आप? हमें गरीब बच्चे जिनके पापा माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं और उन पर पैसों का अभाव है, तो उन बच्चों को हम सोच रहे हैं कि जैसे तैसे जैसा भी हमसे होगा, लोगों के सहयोग से हम उन बच्चों को उठाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो चोरी और गलत कामों से बचेंगे। आजकल जो बच्चे ऐसे ही आगे बढ़कर फिर वो चोरी और गलत कामों पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी समझाने वाला नहीं रहता, माता पिता गुजर जाते हैं, गरीबी के कारण वो सड़कों पर और वैसे ही लूटपाट करने लग जाते हैं, जिससे कि वो गलत समाज में एक संदेश जाता है। मेरा बस यही है कि अपना जीवन उसी प्रकार के से आप व्यतीत करो। अगर आप किसी भी पद पर बैठे हो तो समाज के लिए अच्छा वर्क करो, जिससे कि समाज गलत कामों से बच सके।
देखिए डॉक्टर तलहा इजलाल एक पेशे से आप डॉक्टर हैं, आपके पास दूर दूर दराज से यहाँ पर जो है पेशेंट आते हैं। सभी को पता लग जाती है कि डॉक्टर तलहा ने शादी कर ली है और बिना दहेज के की है, तो उनका क्या क्या संदेश, क्या वो रहता है आपके लिए? लोग काफ़ी खुश हैं और लोग बहुत अच्छा अपने को मेरे को बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया समाज को। और कुछ लोगों ने जो हमारे डॉक्टर साथ के हैं उन्होंने भी निर्णय किया कि हम भी बिना दहेज के शादी करेंगे। कि जैसे कि आपने बिना दहेज के शादी की है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही जनता के लिए सराहनीय कार्य के लिए एक संदेश दिया है कि कोई भी बेटी के जो पिता होते हैं कोई कर्जदार नहीं होगा, ना ही बेटी की कहीं ससुराल वाले सुसाइड वगैरह भी हो जाती हैं, बहुत सी कर लेती हैं, लेकिन उन्हें कुछ लोभिया दहेज लोभिया जो हैं मार भी देते हैं। तो इनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने के लिए आपने एक कदम उठाया। जी जी जी, जिससे कि हमारी बहन बेटियां सही रहें और उन पे ऐसा वो ना हो दबाव के दहेज के कारण वो सुसाइड कर रही हैं। और उनके माता पिता भी बेटी होने पर सभी के माता पिता को एक बोझ सा हो जाता है कि बच्चे की पढ़ाई करानी है बेटी की, उसके बाद में फिर इतना दहेज देना है, तो दबाव में इंसान जीवन व्यतीत करता है। इससे एक बदलाव आ सकता है। 1% भी लोग अगर फॉलो कर लें ठीक से तो समाज में बहन बेटियों की शादी समय से हो जाएगी और वो सुसाइड नहीं कर पाएंगी। देखिए डॉक्टर तलहा इजलाल, जी हाँ, डॉक्टर तलहा इजलाल एक ऐसा नाम है जो अपनी कार्यशैली को लेकर के दिन प्रतिदिन एक सुर्खियों में रहा है। जी हाँ, बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ रवि ठाकुर की खास रिपोर्ट।